अमेठी मलिक मोहम्मद जायसी की धरती और कभी गांधी परिवार का गढ़ कहलाने वाली, लेकिन अब अमेठी ने अपनी पहचान बदल दी है। 2017 के बाद से अमेठी बीजेपी का गढ़ बन चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गाजीपुर टू गाजियाबाद और आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। 1 जुलाई 2010 को सुल्तानपुर जिले से अलग एक जिले का गठन किया गया। तब मायावती की सरकार थी और जिले का नाम रखा गया छत्रपति शाहूजी महाराज नगर। लेकिन 2013 में 5 जुलाई 2013 को अखिलेश यादव की सरकार ने उस जिले का नाम बदल दिया और नाम रख दिया अमेठी। वही अमेठी जहां से राहुल गांधी कभी सांसद हुआ करते थे, लेकिन 2019 में बाजी पलट गई। वही अमेठी जो माना जाता था कि यहां कांग्रेस का किला कभी कोई तोड़ ही नहीं सकता। हम उसी अमेठी में मौजूद हैं। अमेठी में 4 विधानसभा की सीटें हैं। 2017 में यहां की 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का राज था और 1 विधानसभा सीट गौरीगंज सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। हम उसी अमेठी में जाने वाले हैं और ये जानेंगे लोगों से ही कि 5 साल में अमेठी के अलग अलग विधानसभा की तस्वीर कितनी बदली। चलिए हमारे साथ। अमेठी विधानसभा से बीजेपी ने डॉक्टर संजय सिंह को उम्मीदवार बनाया, जो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। कांग्रेस ने आशीष शुक्ला को उम्मीदवार बनाया है, जो हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं। और समाजवादी पार्टी ने महाराजी प्रजापति को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीएसपी ने रागिनी को उम्मीदवार बनाया है। डॉक्टर संजय सिंह वर्तमान विधायक गरिमा सिंह के पति हैं, जो 33 साल बाद फिर से विधानसभा चुनाव लड़ने उतरे हैं। हम अमेठी के एक गांव के चौराहे पर पहुंचे। सामने चाय पकौड़े की दुकान थी, जिस पर बहुत सारे लोग बैठे मिले। बाबा, तो यहाँ से तो राहुल गांधी जी जीतते थे, आप लोगों ने उन्हें 2019 में हटा दिया। 2017 में यहाँ कांग्रेस का खाता तक नहीं खुलने दिया और ये तो किला हुआ करता था एक तरीके से कांग्रेस का। तो ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? अब जनता का रुख है, जनता जिधर झुक जाती है उधर हो जाता है काम। अब जनता नहीं चाहिए, नहीं हुआ काम। झुकने की कुछ खास वजह तो होगी, कुछ तो दिखा होगा। और आते थे यहाँ पे वो, और लेकिन कुछ काम उनके पुरखे वाले काम किए थे, उनका काम लोगों को नहीं पसंद हुआ, इसलिए लोग नकार दिए। 5 साल यहाँ भाजपा के विधायक से कोई काम नहीं हुआ। लूटपाट अभी भी हो रही, केवल कागज में नहीं हो रही, बस गांव में हो रही है। हम लोग परेशान है केवल सांड से भैया। 5 किलो राशन देते हैं, 5 कुंटल खा लेते हैं सांड। क्या करते हैं आप? रात में हम लोग भैया हम तो घर ही पे रहते हैं। हाँ, घर ही पे रहते हैं। घर ही पे रहते हैं? हाँ, घर पे रहते रहते काम चल जाता है? हाँ चल जाता है। बहुत पैसे वाले लग रहे हैं आप। नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। ऐसी बात तो नहीं है। नहीं है तो घर पे क्यों रहते हैं? कुछ काम करिए। खेती बाड़ी अपनी है, उसी में काम चल जाता है। कितनी खेती होगी? होगी 2-4 बीघे होगी। आमदनी डबल हो गई? नहीं, आमदनी तो डबल नहीं हुई। नहीं, डबल तो नहीं हुई है। झूठ मत बोलिए, डबल आमदनी तो हो नहीं हुई है, इसको कह रहे हैं। बढ़ गई है। नहीं, बढ़ी भी नहीं है तो नुकसान तो हो ही रहा है। अमेठी में 2002 और 2007 में अमिता सिंह, जो कि संजय सिंह की दूसरी पत्नी हैं, 2012 में गायत्री प्रजापति तो 2017 में गरिमा सिंह ने चुनाव जीता। अमेठी में बहुत सारे औद्योगिक कारखाने हैं। एसीसी सीमेंट की फैक्ट्री यही है। 2015 में यहाँ रेल नीर कारखाना लगा, जो हर दिन 72,000 पानी की बोतल बना सकता है। इसी अमेठी में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, जिसे राजीव गांधी के दौर में स्थापित किया गया। राहुल गांधी के दौर में यहाँ गन फैक्ट्री लगाई गई। भेल और सेल जैसी बड़ी कंपनियां भी यहाँ हैं। हम इस वक्त अमेठी के कोरबा में मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एविएशन डिवीजन है ये। इसकी स्थापना साल 1982 के आसपास की गई थी। राजीव गांधी ने इसकी स्थापना की थी। अमेठी औद्योगिक तौर पर काफी संपन्न इलाका है, क्योंकि यहाँ राजीव गांधी के दौर में सेल और भेल जैसी कंपनियां आई, उनकी स्थापना की गई। हालांकि बाद में राहुल गांधी के दौर में उसका विस्तार भी किया गया, लेकिन राहुल गांधी के दौर में भी यहाँ कई कंपनियां आई, जैसे कि रेल नीर के एक प्लांट की यहाँ स्थापना की गई और इसके साथ साथ यहाँ पर आयुध कारखाना यानी कि हथियारों की एक फैक्ट्री इसी जगह पर स्थापित की गई। अमेठी औद्योगिक तौर पर काफी धनी इलाका तो है, लेकिन इसका एक दुर्भाग्य, इसकी बदकिस्मती है कि यहाँ आज तक एक न्यायालय तैयार नहीं हो सका। अमेठी में करीब 3.5 लाख वोटर्स हैं। ब्राह्मण करीब 80,000, ठाकुर करीब 30,000, मुस्लिम करीब 25,000, दलित करीब 30,000 और ओबीसी 1,25,000 वोटर्स हैं। अमेठी भले एक जिला है, लेकिन यहाँ तहसील कोर्ट के अलावा कुछ नहीं। शहर में गंदगी ज्यादा है। मुख्यालय अमेठी में नहीं बल्कि गौरीगंज में पड़ता है। बीजेपी ने गरिमा सिंह का टिकट काटकर हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में आए डॉक्टर संजय सिंह को उम्मीदवार बनाया। अमेठी विधानसभा चुनाव के नतीजों को हमेशा से अमेठी राजघराने का झगड़ा प्रभावित करता रहा है। साल 2017 में इस विधानसभा सीट पर गरिमा सिंह की जीत हुई थी,
लेकिन उसी दौरान उनके पति डॉक्टर संजय सिंह कांग्रेस में होते थे और तब यानी साल 2017 में डॉक्टर संजय सिंह की दूसरी पत्नी अमिता सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने उतरी थी। गरिमा सिंह चुनाव जीत गई, अमिता सिंह चौथे नंबर पर रही थी। साल 1995 में जब गरिमा सिंह से तलाक हो गया डॉक्टर संजय सिंह का, तब उन्होंने अमिता सिंह से शादी कर ली और इस पर विवाद तब और बढ़ गया जब अपने चुनावी हलफनामे में डॉक्टर संजय सिंह ने गरिमा सिंह की जगह अमिता सिंह को अपनी पत्नी बताया, जिसके बाद गरिमा सिंह ने ये मांग उठाई कि संजय सिंह के नामांकन को रद्द कर दिया जाए, जबकि गरिमा सिंह और संजय सिंह दोनों बीजेपी में हैं। ये बताइए, जो राजघराने परिवार का जो झगड़ा है उससे कुछ चुनाव पर असर पड़ता दिख रहा है आपको? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं पड़ेगा सर। क्यों? नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो तो इनकी अपने घर की बात थी, सारी घरेलू मामला था, वो सब चला और खत्म हो गया। ऐसा तो कुछ दोनों तो बीजेपी में ही हैं, लेकिन दोनों लड़ रहे हैं यहाँ पर। नहीं कोई नहीं, यहाँ कोई ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा कोई ऐसा मामला नहीं है। क्यों? ऐसा कुछ भी नहीं है सर, सब लोग एक हैं, हर परिवार एक है सर, ठीक है। ये तो हमारी आपकी बात है, बाकी सब लोग एक ही हैं सर। अमेठी के बाद हम पहुंचे गौरीगंज विधानसभा, जिसे बीजेपी लहर में भी समाजवादी पार्टी बचा ले गई। यहाँ 2017 में राकेश प्रताप सिंह की जीत हुई। अमेठी की गौरीगंज सीट दरअसल राजपूत बाहुल्य सीट है और यहाँ पर अब तक 18 विधायक चुने गए हैं। इनमें से 16 ऐसे विधायक हैं जो राजपूत समुदाय से आते थे, जबकि एक विधायक ब्राह्मण और एक बार मुस्लिम विधायक बने। 4 बार बीजेपी की जीत हुई है इस सीट पर, लेकिन 2017 में ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। तो गौरीगंज विधानसभा में मुद्दे क्या हैं, ये हम जानेंगे यहीं के लोगों से। बाबा, आप इसी इलाके में रहते हैं, गौरीगंज के? तो गौरीगंज के चुनावी मुद्दे सबसे बड़े कौन से? कुत्ता जानवर हैं, सब खा लिए कहाँ। बड़ा काम तो विशेष कुछ नहीं दिखाना है, बस इतने दिखाना है कि गुंडागर्दी खत्म ही है बस। कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं रहने वाले, गौरीगंज के? नहीं गाँव के बहुरीपुर। अच्छा, तो ये बताइए कि इधर कुछ हुआ आपके लिए, कुछ सरकार ने किया, विधायक जी ने किया? कितनी बार मिलने आए आपसे? कौन से विधायक जी? यहाँ के गौरीगंज के विधायक जी? कोई नहीं आया मिलने पर। और यहाँ के सांसद? कोई नहीं आया। राशन मिलता है आपको? हाँ राशन मिलता है। आवास वगैरह आपके गांव में मिला लोगों को? हमको तो कोई नहीं मिला। और बिजली 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 भी है, सही है? बिजली भी चल रही है, ना कोई देखने आता है ना कोई सुनने आता है। गौरीगंज में बीजेपी ने चंद्र प्रकाश मटियारी को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस से फतेह बहादुर और समाजवादी पार्टी से फिर से राकेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी की ज्यादातर फैक्ट्री ऐसी गौरीगंज विधानसभा के इलाके में। आधे लोगों की शिकायत है कि जब से कांग्रेस अमेठी से गई, तब से अमेठी में विकास रुक गया। लेकिन आधे लोग ये दावा करते हैं कि सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और सुरक्षा सब पिछले 5 साल में जबरदस्त अच्छी हुई। सारी व्यवस्था हो गया है हर प्रकार का, यहाँ जब से बीजेपी आई। चोर है, कुछ नहीं हुआ है। अरे इधर एक बार आते हैं। अच्छा, स्मृति ईरानी और विधायक जी में कौन सबसे ज्यादा आता है? स्मृति ईरानी ज्यादा और विधायक नहीं होते। इसी गौरीगंज विधानसभा में है संजय गांधी अस्पताल, जिसका निर्माण राजीव गांधी ट्रस्ट ने करवाया है। अगर यूपी के हर जिले में ऐसे अस्पताल बन जाए तो लोगों को कम खर्चे पर सबसे लेटेस्ट ट्रीटमेंट मिल सकेगा। इलाज अंदर मिलता है लोगों को? हाँ, इलाज तो बिल्कुल अच्छा मिल रहा है लोगों को। तो मतलब ये क्या सरकारी अस्पताल की तरह ट्रीटमेंट होता है या फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह, कैसे? नहीं, सरकारी अस्पताल की तरह ट्रीटमेंट किया जाता है। दवा अंदर मिल जाती है? हाँ मिलती है। कैसी व्यवस्था है अंदर? व्यवस्था ठीक है। कितनी फी लगती है? 100 रुपये। और 100 रुपये में क्या क्या देखते हैं? आँख चेक की है बस। अच्छा, आँख चेक की है। मतलब यहाँ अस्पताल में कोई भी दिखाने आएगा 100 रुपये उसकी? हाँ 100 रुपये। हॉस्पिटल गांधी परिवार की देन है, जो कि हमारे क्षेत्र में इतनी बड़ी हॉस्पिटल 314 बेड की हॉस्पिटल है, जो अभी भाई साहब ने हमारे डॉक्टर चेतन तिवारी सर, डॉक्टर गौरव मिश्रा आर्थो सर्जन की बुराई की है। कम से कम 250-300 आदमी की लाइन लगती है हमारे चेतन साहब और डॉक्टर गौरव मिश्रा जी के पास। अमेठी गांधी परिवार की विरासत जैसी है। जहां प्रियंका गांधी आई तो उनके पीछे पीछे बहुत भीड़ चल पड़ी। यहां हमारी मुलाकात प्रियंका गांधी से हुई। प्रियंका जी, ये भीड़ बहुत बड़ी भीड़ है, ये इलाका राहुल गांधी जी का रहा है, और कैसी लग रही है ये भीड़ देखकर? क्या प्रेडिक्शन है आपका? घर है हमारा, हमेशा लोग मिलना चाहते हैं, जब हम आते हैं हम भी उनसे मिलना चाहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं बात करना। अच्छा, आज चौथा चरण चल रहा है, इसके बाद आपको क्या लगता है कांग्रेस कहां पर है? आपने एक नया प्रयोग किया है MY का,
महिला और यूथ। मेरी उम्मीद यही है कि लोग अपनी समस्याओं पे ये चुनाव लड़ेंगे और जो लोगों के मुद्दे हैं जिनसे वो जूझ रहे हैं, जिनसे उनको परेशानियां हो रही हैं, उनके हल के लिए वो अपना वोट दें। गौरीगंज विधानसभा में पड़ता है माफी धाम। किंवदंती है कि यह एक पुराना किला था अमेठी राजघराने के दौर का, जो ध्वस्त हो गया। इसी गौरीगंज के रहने वाले बाबू सत्यप्रकाश चंद्र कौशिक ने यहाँ धाम बनवा दिया। यहाँ भगवान शिव और शेषनाग की शैया पर लेटे भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा है। इस वक्त हम गौरीगंज के एक पर्यटन स्थल पर मौजूद हैं जिसका नाम है गढ़ा माफी धाम। और आपने कुछ देर पहले मानचित्र भी देखा होगा। ये पूरा धाम है एक तरह का, जहाँ जो भव्य दिखता है, बाहर से बहुत भव्य दिखता है। और कहा यह जाता है, ऐसी कहानी है कि यहाँ पहले एक किला हुआ करता था, बहुत पुराना किला, जो अब ध्वस्त हो गया है और दब गया है यहाँ पर। उसकी जगह पर यहाँ एक धाम विकसित कर दिया गया। और इसके पीछे की कहानी ये है कि गौरीगंज में एक पर्यटन स्थल के तौर पर इसे विकसित किया गया और इस वजह से यहाँ कई लोग रोजगार पा रहे हैं। जैसे रोजगार क्या मिल रहा है, अब देखिए सामने वहाँ कुछ दुकान लगती है और वो अपना व्यापार चलाते हैं। चाट पकौड़े की दुकान लगती है सामने, लोग मिठाई बेचते हैं और इस तरह से कई लोग इस पर्यटन स्थल के ज़रिए अपना रोजी रोजगार चला रहे हैं। सामने एक फैक्ट्री भी आपको नज़र आ रही होगी, जो कपलेट बनाने की फैक्ट्री है। और यहाँ पर अमेठी घूमने के लिए जो भी आता है वो ज़रूर आता है। क्या कहानी है इस धाम की? गढ़ा माफी ये हनुमान, प्राचीन दक्षिणमुखी हनुमान का यहाँ मंदिर है। यहाँ 2009 में बड़े हनुमान जी के प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। हनुमान जी के 55 फीट की मूर्ति है ऊंचाई और 25 फीट है विष्णु भगवान शंकर जी की, और 25 बाई 43 है विष्णु भगवान की मूर्ति है। यहाँ हर मंगलवार को यहाँ मेला लगता है। 10-12 हज़ार करीब में दर्शक आते रहते हैं। तो एक चीज़ बताइए कि इसमें माफ़ी क्यों जुड़ा हुआ? क्या ये माफ़ी, ये धाम माफ़ी देता है? क्यों ऐसा माफ़ी वर्ड क्यों जुड़ा है? क्योंकि जिन्होंने ये बनवाया हुआ है स्वर्गीय बाबू सत्यप्रकाश चंद्र कौशिक, उनका जो परिवार है वो कहा जाता है कि वो अमेठी रियासत से जुड़ा हुआ था। तो जो भी उनसे जुड़े हुए थे उनको माफ़ी, उस गांव को माफ़ी कर वसूलने के लिए माफ़ी किया गया था, इसलिए इस गांव का नाम गढ़ा माफ़ी रखा गया। और ऐसे करीब 4 गांव थे, ऐसे करीब 4 गांव थे जो कि जिनको कर नहीं देना पड़ता था और इसलिए शायद यहाँ पे कई कुछ गांव भी है ना जिनके नाम के साथ माफ़ी वर्ड जुड़ जाता है। टीकर माफ़ी, अमय माफ़ी, धरई माफ़ी, गढ़ा माफ़ी, ये चारों जो गांव हैं ये अमेठी रियासत से जुड़े हुए थे, इसलिए इनको मालगुजारी के लिए माफ़ी थी, इसलिए इसको माफिया कहा गया। हम आपको एक वंशावली दिखाते हैं जो हमें इसी धाम से मिली है और उस वंशावली में डॉक्टर संजय सिंह का नाम आप देख पा रहे होंगे। डॉक्टर संजय सिंह वही शख्स हैं जो अमेठी से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और वो भी इसी रियासत के, मतलब कि इसी राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। ये धाम यहाँ के लोगों के लिए रोजगार और आस्था दोनों का ही केंद्र है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने वाली सड़क को देखकर आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क बना दी गई। गौरीगंज विधानसभा में कुल 3,10,000 वोटर्स हैं। इनमें 1,64,000 पुरुष और 1,46,000 महिला वोटर्स हैं। ये राजपूत प्रभाव वाली सीट है। अमेठी जिले में 27 फरवरी को वोटिंग है। इस बार समीकरण बदलते हैं या फिर पुराने समीकरण पर अमेठी अडिग रहता है, यही देखना है। तो 10 मार्च तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल अमेठी जिले से बस इतना ही। गाजीपुर टू गाजियाबाद के अगले एपिसोड में फिर होगी किसी नए जिले से मुलाकात। कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं अनुपम प्रसून, अमेठी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।